वेंकटेश से खेलने का मेरे पास एक और आइडिया। और नहीं अंकल जी, उसके इमोशंस के साथ खेलकर मैंने अब तक बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आंखों में देखकर मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो भी मैंने किया वो सब नाटक था। ये कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ठीक है बेटा, उसका दिल दुखाने का मेरा भी मकसद नहीं है। मैं कोई उसका दुश्मन थोड़ी हूँ। हाँ, मैं उसे बता दूंगा, तुम जाओ। मैं बता दूं क्या भाई? क्या कहा? कुत्ते की तरह मारेगा तुझे। देखा उस पहलवान की क्या हालत कर दी। पर आपने तो कहा था। कहने से क्या होता है, नेक्स्ट वीक जॉनसन को पैसे देने का वादा किया है। दूंगा क्या? अब प्रसाद जी, क्यों भाई वेंकी, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी लव स्टोरी? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। मेरे साथ हंसने खेलने वाली पूजा तुम्हारे पास आकर रो रही थी मुझसे क्या? बात किए बिना चली गई सर। औरतों के दिल को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। वो देखो पूजा जा रही है ना। हाँ सर। अगर वो चलते चलते तुम्हें मुड़कर देखती है तो तुम्हारा प्यार कामयाब हो जाएगा। और अगर नहीं मुड़ी नहीं तो? होगा। आप मुझे डरा रहे हैं सर। तो मैं क्या करूँ यार, बहुत सी फिल्मों में ऐसा ही होता है। इतनी सी बात है ना। हाँ। जय श्री कृष्ण। सॉरी वेंकटेश, पूजा ने मुड़कर नहीं देखा इसलिए तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा ना। तुम्हारा आत्महत्या करने का मन कर रहा होगा, दीवार पर सिर पटकने। हाँ, आ गई वो देखिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैंने इसे समझा दिया, जाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। मेरे पैर में कील घुस गई इसलिए। क्योंकि मुझे मेरा प्यार जो मिल मुझे गया भी है। बहुत खुशी हो रही है। इस मौके पर आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी। ओह यू आर सो स्वीट सर। ये खबर मैं अपने घर वालों को देकर आता हूँ सर। हाँ। प्यार उसका कामयाब हुआ, पार्टी आप क्यों दे रहे हैं अबे भाई? पार्टी कौन दे रहा है? हम पार्टी के नाम पर उसे खूब शराब पिलाएंगे, फिर कपड़े उतार कर फोटो खींचेंगे, वेबसाइट पर डालने की धमकी देंगे, अपने पैरों पर गिरने के लिए मजबूर करेंगे और उसे उसके प्रोग्राम का पेमेंट भी नहीं देंगे और बाद में उसकी फोटो उसे वापस दे दोगे? वेबसाइट पर डाल देंगे। प्रसाद सर बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार मिल गया इसलिए पार्टी दे रहे हैं। मुझे डाउट है भैया। भी पॉजिटिव वेंकी, यार। तुम्हारा ग्लास कहाँ है यार? अब मैं शराब नहीं अरे पीता ये क्या? सर। तुम्हारे लिए तो प्लान बनाया है। प्लान बनाया है? मतलब रहे तुम्हारे लिए पार्टी रखी है और तुम पीने से मना कर रहे हो? जिंदगी में एक बार पी थी, अब और नहीं। ये भी पहली बार समझ के पी आप लो। नहीं जानते, मेरे पीते ही सुंदर मास्टर जी, डॉक्टर साहब, जोसेफ अंकल सब सामने क्या आते कह रहे हैं। हो? वो यहाँ कैसे आ पहली सकते बार हैं? पी थी तब वो आ गए थे, इसलिए मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कंपनी देने के लिए दूध पीऊंगा। अरे हम दूध दही कहाँ से लेकर आएंगे यार? ठीक है, जूस चलेगा क्या? अरे जूस की तो 2-4 बॉटल पी जाऊंगा। जल्दी करना। चिंता मत करो, मैं ऐसा मिलाऊंगा कि उसे पता नहीं चलेगा। जल्दी कर। जूस के अंदर दारू मिलाने का प्लान किसका हमारा है? प्लान जानना ही है, तुम्हें अपना पासपोर्ट चाहिए। अपना प्लान अपने पास अपनी रखो जगह पर तुम। जाकर बैठ जा। अरे, ये ले तेरा जूस। थैंक यू सर। आप लोग भी शुरू कीजिए ना। हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ। क्या वेंकटेश, 2-4 बोतल पीऊंगा कह रहे थे, एक से ही आउट हो गए। गुड मॉर्निंग सुंदर मास्टर जी। सुंदर मास्टर। कहा था ना पीने के बाद उसे नजर आते हैं। ओह, हाँ। व्हाट वेंकटेश, व्हाट हैपनिंग? आजकल क्या कर रहे हो? शशिकला के बारे में आपसे कुछ बात करनी कौन है। शशिकला? आपके स्टूडेंट भूरी आंखों वाले। ओह, वो फिल्मी हीरोइन की जैसी खूबसूरत दिखती थी, वही शशिकला? स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, खूबसूरती पर इसमें नहीं। गलती क्या है यार? खूबसूरती की तारीफ करना मेरी आदत है और मैं अभी तो जवान हूँ। अरे अपने मास्टर को मारता है। लड़कियों की बुराई करने वाला मास्टर हो चाहे जो भी हो। इसको क्या हो गया? जूस में दारू मिलाने के लड़कियों को कारण ये बुरी नजर आंखें से गोला देखते हो। बनी है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा मैं। बहुत हो गया। अरे भाई, सुंदर मास्टर जी ने मेरी छोटी सी किताब ले ली, वो वापस ए, नहीं तुझे दे किताब रहे। नहीं मिलेगी, जा यहाँ से। स्टूडेंट किताब मांग रहे हैं और तुम मना कर रहे हो। दे किताब, दे उसकी किताब। दे रहा हूँ, ये ले, दे दिया, अब तो ठीक है। हैं? मुझसे इस आवाज में बात करता तेरी तो शराफत बेच दी क्या? तुम्हारा बीपी हाई है क्या? बीपी 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 बीपी। डॉक्टर अंकल, मैं तुम्हारा डॉक्टर अंकल नहीं हूँ। तुम मेरे डॉक्टर अंकल ही हो। नहीं हो यार। डॉक्टर अंकल ही हो। एक बार बोला ना नहीं हूँ। हाँ बोल दे यार, नहीं तो बहुत मारेगा। ये मैन, ओके, मैं तुम्हारा डॉक्टर अंकल ही हूँ। बोलो क्या बात है? मेरा दोस्त रवि किशन जब अपना पैर तोड़वा के तुम्हारे हॉस्पिटल में आया था तो तुमने क्या किया था? क्या किया? फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करके उसकी दवाई का खर्च भी दिया था। आपने दिया था? हाँ? हाँ। हाँ? कहा था कि पैसों के बगैर मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा और उसकी जान चली गई थी। अरे जान ले ली उसकी। छोड़ दे उसे, मारो मत वरना मर जाएगा। अंकल, कौन अंकल? आप मेरे ग्रेट जोसेफ अंकल है ना? ग्रेट कह रहा है, मतलब वो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। हाँ, मैं जोसेफ अंकल ही हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं अंकल। बचपन में जब मैं अपनी मम्मी के साथ आपके घर आता था तो आप मुझे चॉकलेट देते मैं थे। अभी भी तुम्हें चॉकलेट दे सकता हूँ नहीं बेटा। चाहिए अंकल। क्यों? इतने अच्छे इंसान होकर भी आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? कौन सी गलती? ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं भूल भूल गया गए हूँ। तो क्या हुआ? गलती तो गलती होती है ना।
जब तक याद नहीं आएगा मारता रहूंगा। तुम लोगों का ही ठीक है यार, कम से कम मैटर तो पता है, मुझे तो बिना मैटर के धो रहा है। आपस में क्या खुसर खुसर कर रहे हो? मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं मेरे बच्चे, सिर पर नारियल गिरने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी, जरा एक क्लू दो ना। ठीक है, तुम्हारी लड़की मेरी और मैं बस एक दूसरे से प्यार करते थे ना? प्यार करते थे। हाँ प्यार करते थे। हाँ, ये सारी बातें मेरे दोस्त डेविड को बताकर हमारी दोस्ती में दरार पैदा की। ये डेविड कौन है? डेविड कौन है? जो तेरी लड़की से प्यार करता था, उस डेविड को नहीं जानता? तू डेविड को नहीं जानता? जल्दी बंद करो, चलो चलो चलो। बाप रे, बेकार पे पिटवा दिया यार। कोई भी दरवाजा खटखटाए खोलना मत। अब मुशा रात को तुम उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहे थे? मैंने ऐसा क्या किया? क्या तुमको नहीं पता? नहीं पता भाई, बताओ ना। अरे यार बताना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंकल। जोसेफ अंकल, जोसेफ अंकल आप? अरे बाप रे, प्रसाद जी क्या सोच रहे होंगे? मैं सॉरी बोलना पड़ेगा। जिस तरह से तुमने उन्हें धोया है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें माफ करेंगे। आइंदा ऐसा जूस कभी नहीं वो पीऊंगा। क्या था? गुड मॉर्निंग देखा पूजा, तू मुझसे प्यार नहीं करती, ये जाने के बाद भी वो कितना खुश है। वेंकटेश, यू आर रियली ग्रेट। ग्रेट? वो कैसे? क्योंकि तुम हर चीज को कितना पॉजिटिवली लेते हो। वो मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ना, शायद इसीलिए होगा। तुम जैसा एक दोस्त मेरी जिंदगी में आया, आई एम रियली लकी। आई लाइक यू। क्या बात है वेंकटेश, उसने तुझे आई लाइक यू कहा? तेरी तो निकल पड़ी, भगवान ने तेरा चक्कर चला दिया। रानी ने तुझे पसंद कर लिया, अब तो तू गाना गा। उसने बहुत बुरी तरह मारा यार। उसने जानबूझकर मारा था कि अनजाने में मारा था? कुछ भी हो, मगर उसने जो किया बहुत गलत किया। वो अब तक नहीं जानता कि पूजा उसे प्यार नहीं करती। इसका फायदा हम उठाएंगे। क्या कहते हो? करा भाई करा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे मामा जी ने वेंकटेश को ये नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। वेंकटेश, हमने तुम्हारे साथ जो भी मजाक किया, उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। अंकल जी, बोलो बेटा। वेंकटेश को बुलाइए, मुझे ये लेटर देना है। वो यहाँ नहीं है बेटा, आज उनका शो है बर्लिन में। बॉडी पेन की वजह से मैं नहीं गया। ऐसे बहाने करना बंद कीजिए और उसके आते ही लेटर उसे दीजिए। आज मैं इंडिया जा रही हूँ। मगर क्यों बेटा? बड़े पापा जी का फोन आया था, दादाजी की तबीयत खराब है। वो बेटा जॉनसन आया था। पहले ये लेटर वेंकटेश को देकर सॉरी कहिए, बाद में आपके पैसे के बारे में सोचूंगी। हाँ हाँ भाई, उसी काम में लगाऊं। कल शंकर ठाकुर को मार दूंगा, आपका काम हो जाएगा। रखता हूँ। क्या कहा? तुम शंकर ठाकुर को मारने वाले हो? क्यों? अगर उसे नहीं मारूंगा तो मैं मारा जाऊंगा जान। भाई से काम का एडवांस भी ले। खुद से ज्यादा अपने दुश्मनों की खबर रखता हूँ। भाई जेल में तेरे गुरु भाई के सिम कार्ड का बंदोबस्त मैंने ही करवाया था। पता है क्यों? ताकि बाहर घूम रहे उसके चमचों को मार सकूं। भाई मुझे छोड़ दो भाई, मुझसे गलती हो गई। अगर भाई ने तुझे नहीं मारा तो वो मर जाएंगे मेरी जान। मुझे बचा लो भाई, भाई भाई छोड़ दो, छोड़ दो। हेलो, पूजा में सब घर आ गई। दादाजी, तू आ गई मेरी बच्ची। मुझे तो लगा कि शायद मैं तुझे देख नहीं पाऊंगा। दादाजी, मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी छोटू के साथ देखना चाहता हूँ मेरी बच्ची। तुम मुझे वचन दो बेटी। दादाजी, पिताजी, हम आपको वचन देते हैं। पता है छोटे, पिताजी की एक्टिंग देखकर मैं दंग रह अरे गया बाप रे, जीजा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और दवाई खाने के बदले आप शराब पी रहे हैं। अरे मैं क्यों दवाई खाऊं? जरा देख तो मुझे। पूजा की शादी छोटू से करवाने के लिए मैंने ये नाटक किया था। ये क्या जीजा जी? और अगर नहीं करते तो पूजा इस अय्याश के साथ शादी करने के लिए तैयार होती क्या? सुना है अपने घर में रिश्ता करने से बच्चे सही पैदा नहीं होते, है ना रामू? नाटक करने की क्या जरूरत है सर?
पूजा का रिश्ता अगर बाहर करेंगे तो हमें कटोरा लेके भीख मांगनी सही पड़ेगी। कहा, सारी जायदाद पूजा की है। अगर हम उसकी शादी छोटू से करवा दें तो सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। ये अंदर की बात है। चाहे तो लाख कोशिश कर ले, यहाँ से कभी नहीं भाग पाएगी। Irresponsible idiots! Instead of paying my money, you are enjoying here. You can't cheat me. Where is my money? We will pay you, sir. Give me 2 days time, sir. ए, साहब को नमस्ते करो ना। Not 2 days. Take 1 week's time. Otherwise, I'll put you all in jail. हेलो। भाभी जी नमस्ते, प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ प्रसाद, कैसे हो तुम? ठीक ही हूँ भाभी जी। जरा पूजा को फोन दीजिए ना। उससे इस वक्त फोन देना मुश्किल है प्रसाद। किसी तरह उससे बात करा दीजिए, बहुत अर्जेंट है भाभी जी। पूजा, पूजा, प्रसाद का फोन है। हाँ। अंकल जी। बेटा, यहाँ मेरी हालत बहुत खराब है। वो जॉनसन मुझे। मैं यहाँ उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मुझे यहाँ कैद करके रखा है। अब क्या करेंगे मैं नहीं जानती। बस मुझे किसी तरह यहाँ से छुड़वाइए। मैं बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ये काम इतना आसान नहीं है बेटा, वो लोग खतरनाक हैं। प्लीज अंकल जी कुछ तो कीजिए। मैं यहाँ, खास करके वो बड़े भाई, जब तक वो मरेंगे नहीं कुछ भी ठीक नहीं होगा। ए प्रसाद, ऐसे ही बात करता है वो कभी। मैं शंकर बोल रहा हूँ। भैया आप बोल रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बकवास बंद कर और जल्दी से यहाँ आ जा। आने वाली 10 तारीख को पूजा और छोटू की मंगनी है, फिर 15 तारीख को शादी होगी। समझ गए ना? हाँ समझ गया भैया। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ पहुँच जाऊंगा। अब रखता हूँ भैया। अगर कोई पागलों जैसी हरकत करता है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मौत को दावत मत दो, सोच लो। क्या कहा पूजा ने? वो यहाँ आएगी तो पैसे देगी। क्या भाई, टिकट बुक करो और ले आओ। टिकट बुक करके लाने के लिए मेरी ससुराल है क्या? लेकिन घर तो है ना भाई। अरे घर तो है मगर किसी भूचाल से कम नहीं है। सर क्या यार, कुचल कर जाने का इरादा है क्या? मुझे कल इंडिया जाना है सर। पेमेंट चाहिए क्या? नहीं, पूजा से मिलना है। पूजा तो इंडिया गई। पूजा चली गई? 15 तारीख को उसकी शादी शादी? है। क्या शादी के लिए पूजा राजी है? सनी देओल की तरह डरा क्यों रहे हो? शादी जबरदस्ती हो रही है, क्या करोगे? क्या करूंगा? पता है ना मैं पूजा से प्यार करता हूँ और कहता हूँ कि उसकी शादी किसी और से हो रही है। इसका मतलब क्या है? उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। तो मैं उससे कैसे कहूँ? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी देखता हूँ कि पूजा की शादी कैसे होती है। Irresponsible idiots! Where is my money? बस मुझे किसी तरह यहाँ से छुड़वाइए। मैं बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। वो अब तक ये नहीं जानता कि पूजा उसे प्यार नहीं करती। हम इसका फायदा उठाएंगे। इसका इस्तेमाल करके मैं पूजा को छुड़वा सकता हूँ और इससे अपना बदला भी ले सकता हूँ। मुझे पता है तुम कुछ भी कर सकते हो। वो बेचारी मुझसे रो रो कर कह रही थी वेंकटेश से कहो वो आकर मुझे छुड़ा कर ले जाए। लेकिन मैंने सोचा तुम एक सीधे साधे इंसान हो, उन शैतानों से मुकाबला कैसे करोगे? अब मौत के मुंह में तुम्हें कैसे ढकेलूं? कांटों के बीच फूल खिलते हैं, प्यार के रास्ते में मुश्किलें होती हैं और मैं पूजा की खातिर हर मुश्किल का सामना करूंगा। वेंकटेश कहकर गया कि लगेज रखकर आ रहा है, पर 1 घंटा हो गया अभी तक आया नहीं। देखिए वो बाद में आ जाएगा। हमारा वहाँ पहुँचना जरूरी है। शादी हमारे ही घर में है। तुम जानती नहीं इसलिए ऐसा कह रही हो। हम शादी करवाने नहीं, हाँ? शादी तुड़वाने जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बताता हूँ। आप समझ गई? पर पूजा ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? उसकी वजह मैं हूँ। मैं और पूजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? उसने प्रसाद जी को फोन करके यहाँ बुलाया है। उसे वहाँ से छुड़ाना ही अब मेरा मकसद बन गया है। मैं अपने प्यार को मिटने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। अब तो समझ गई? हाँ मैं समझ गई। बाय मिस्टेक अगर तुमने पोल खोल दी समझो, फिर डैडी को भगवान भी नहीं बचा चुप कर, पाएंगे। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे डैडी इतना अच्छा काम करे फिर मैं किसी को क्यों बताऊंगी? ओके, तुम्हें सारा प्लान एक बार याद है फिर से ना? बताऊं? नहीं जरूर। अच्छा चलो, फ्लाइट का समय हो हाँ, गया। हाँ, चलिए चलो, चलो। जल्दी चलते हैं। मालिक, पूजा बिटिया के पिताजी देवता समान थे। उन्होंने आपको ही नहीं बल्कि हम लोगों को भी घर के सदस्य की तरह संभाला। उस महान इंसान की बेटी के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए मालिक। तूने जो गलती की है उस बात की माफी मांगने की बजाय मुझे ही राय दे रहा है। बैरागी, इसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दो। किसानों गुड को मॉर्निंग उनके जीजा हक जी। की क्या रे, इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? चिंता मत कीजिए जीजा जी, मैंने और रामू ने रात भर बैठकर जो काम किया है आप देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ सर। ऐसा क्या किया तुमने? हमने आपका 20 लाख रुपया टैक्स बचाया है 20 जीजा लाख जी। रुपए बचाए तुमने? क्या बात है, जबरदस्त काम किया।
जीजा जी, आपको याद है ना, आपने वादा किया था कि मैं आपका बड़ा काम कर दूंगा तो आप मेरे घर का कागजात लौटा देंगे और घर जाने देंगे। अच्छी तरह याद है, तू कहीं भी जा सकता है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई जीजा जी। राम नारायण, पता है मैं पूरे 40 साल बाद अपने गांव जाऊंगा। छोटे, अच्छा जीजा तूने जी। अनाथ आश्रम के बारे में क्यों नहीं लिखा? अनाथ आश्रम? वही रे, यहाँ वहाँ का दिखावा। दिखावा? मैं कुछ समझा मैं नहीं। भी नहीं देख, समझा। सुन। सुन, पता है अनाथ आश्रम में कुछ 1000 बच्चे हैं। उनके लिए रोज नाश्ते में ढेर उपमा बनता है, फिर 2 वक्त का खाना, दाल, चावल, रोटी, खिचड़ी, भाजी। जीजा जी, आज आप मुझे मेल मदर टेरेसा की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये जो दान कर रहा हूँ उसका कितना खर्च होता है जरा बताओ तो। कुल मिलाकर साल का कुछ 2 करोड़ होता होगा, है ना राम नारायण? है ना, 2 करोड़ रुपए का खर्च दिखाकर आश्रम के नाम से अकाउंट खोलकर गरीब और अनाथ बच्चों के नाम से हम सारे पैसे हड़प लेते हैं। तो फिर आश्रम के बच्चों को? आश्रम जब है ही नहीं तो उसकी बात कहाँ से आ गई? आश्रम ही नहीं है, अभी तो आपने कहा था। इस फाइल में है। तू कब समझेगा? 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है, लेकिन तुझमें जरा सी भी अक्कल नहीं है। आपकी तरह सोचने वाला मेरे पास शैतानी दिमाग नहीं है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरी बहन की शादी आपके साथ हुई और मेरी बहन गाय के बछड़े की तरह मुझे यहाँ पर ले आई, उसे तबेले में बांध दिया और मुझे इस घर में दीदी के साथ आया हुआ बछड़ा पहले चला गया, बाद में दीदी भी चली गई और मैं यहाँ अकेला रह गया। मेरी जायदाद के कागजात अपने पास रख लिए, आज तक मेरी शादी नहीं होने दी। जवानी में मुझे यहाँ लाकर बूढ़ा बना दिया, फिर भी तुम्हारा जी नहीं भरा। तू दूसरों के टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता है, गटर का पानी पीने वाला गंदी नाली का कीड़ा है, कोड़ की बीमारी लगा हुआ पेशेंट है, गो खाने वाला सुअर है, कमीने की औलाद है। मुझ जैसे नंदी बैल को उनकी तरह जंगली सांड समझकर गाली देने से आपका बीपी बढ़ेगा सर। अरे 40 साल से ये नफरत का लावा फटता रहता है, शांत होता रहता है, तुम्हें हमेशा झेलना होगा। साहब आप ए, गेट खोलो। ए, जल्दी सामान निकालो। आइए मैम साहब। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे लगा पूजा है। मरवाएगा क्या? यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। ऐसे सपने देखोगे तो सपने में आकर मार देंगे। समझ गए? क्या समझे? अगर पूजा से शादी करनी है तो आपकी बात माननी पड़ेगी। बढ़िया समझा, चल। हाँ प्रसाद जी, क्या हुआ? ये कांच को कूट क्यों रहे हैं? कोई खास मसाला बन रहा है? मसाले से बॉम्ब बनाते। क्या कहा? बॉम्ब बनाते हैं? क्यों रहा है? तुझ पे ही फोड़ देंगे, चला जा। यहाँ ये लोग दाल वगैरह बना रहे हैं? दाल नहीं है, दारू है। वो भी देसी दारू। खुशबू नहीं आ रही क्या? हाँ सही कहा। क्या है? लूले को देखिए कैसे धार निकाल रहा है। उसे मत देख, बहुत गुस्से वाला है। एक बार चाकू धार करते हुए बीच में उसका हाथ आ गया तो उसने उसे काट दिया। चलो प्रसाद जी, यहाँ कोई आम इंसान नहीं है क्या? आम इंसान ने यहाँ कभी रहा ना रहेगा। उसे देखो, वो है काली पहाड़ी का रावण। 50 मर्डर किए उसने, और वो रघुवीर काली है, खून चूसता है। इंसान का खून पानी की तरह पीता है। समझ गया? क्या समझा? पूजा मेरे घर में दायां पैर रखेगी और मुझे यहाँ बायां पैर रखना चोरी पड़ेगा। पकड़ी गई तो दोनों पैर नहीं बचेंगे। किसी ने कुछ पूछा तो जवाब देते वक्त मुझे मत देखना, डायरेक्टली जवाब उसी को देना। चलिए ना, सबकी बोलती बंद कर दूंगा। साहब यहाँ पर आपका साइन चाहिए था। नमस्ते भैया। बाहर बड़े जोरों से बम बना जा रहे हैं, बात क्या है? जो इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा उसे उड़ाने के लिए। ये आदमी कौन है? इसका नाम प्रकाश है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। यूरोप में रहते हैं। तेरे जैसे आदमी को फ्री में खिला रहा हूँ, ऊपर से एक और ले आया। अरे चाचा जी, ये बहुत बड़े करोड़पति आदमी हैं। यहाँ एक फैक्ट्री खोलने के लिए आए हैं। इन्हें एक लोकल पार्टनर की जरूरत है। पैसा ये लगाएंगे, काम पार्टनर देखेगा। आप भरोसेमंद इंसान हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। अरे तो इतनी देर उनको खड़ा क्यों रखा तूने? अरे आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। अरे ये क्या बेटा, तुम इतना छोटा सा बैग लेकर आए हो? ऊपर रह गया। देखा क्या इज्जत है पैसे वालों की। तुम यहाँ किस चीज की फैक्ट्री लगाओगे? इस छोटे से गांव में कांच की फैक्ट्री खोलकर किसानों का भला करना चाहता हूँ। कैसा लगा? काफी अच्छी सोच है। वैसे तुम किस गांव के हो? मेरा गांव? रामपुर। क्या कहा? रामपुर? हाँ। मैं भी रामपुर का रहने वाला हूँ। भैया, ये जिस रामपुर की बात कर रहे हैं ये वाला नहीं, यूपी का रामपुर है। क्यों भाई साहब? मैं भी उसी रामपुर की बात कर रहा हूँ। वो मेरे मामा जी का गांव है, मैं वहीं पर पला बढ़ा। वैसे रामपुर गांव में तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर ना शिव जी का मंदिर है ना। हाँ है, उसके बगल में। शर्मा जी के घर के पास। शर्मा जी के घर के पीछे। वर्मा जी के घर के पास। आप वर्मा जी को जानते हैं क्या? उनके घर के सामने दाहिनी तरफ। वर्मा अंकल और हमारे घर के बीच में बहुत छोटा फासला है, ओनली 7 आवर्स। अंकल कह रहे हो, मतलब वर्मा जी को तुम अच्छी तरह से जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स। तब तो तुम यहाँ आए हो ये जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी।
मैं अभी फोन लगाता हूँ। हैं? बाद में कीजिए ना भैया, ये बहुत थके हैं। हाँ, थोड़ा आराम कर। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लगाता हूँ। देखो कैसे करते हैं। अभी फोन नहीं लग रहा है। मैं बाद में बात कर लूंगा, तुम लोग जाकर आराम कर लो। मैं भी तो आपसे वही कह रहा था, हम बाद में बात करते हैं ना। चलिए ना। अच्छा, चलता हूँ। ओके, बाय। वैसे अंकल आपका नाम क्या है? ओके ओके।